आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। तो AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जिसका की आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो हमें क्या दिया हुआ प्रश्न में कि दो लड़कियां, एक निहारिका और प्रीत, दो, ये दूसरी पंक्ति में दौड़ रही और ये 8वीं पंक्ति में, यहाँ दौड़ रही है निहारिका और 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है प्रीत। तो हमें दिया हुआ कि निहारिका दूसरी पंक्ति में कितना दौड़ती है? AD के 1/4 भाग के बराबर, और AD में दी हुई कि 100 गमले रखे हुए, कुल दूरी AD बराबर हमें दी हुई है 100। अब निहारिका क्या करती है? AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी तय करती है। तो निहारिका द्वारा तय दूरी वो कितनी हो जाएगी? 1/4 गुणा 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 मीटर, यानी कि निहारिका 25 मीटर की दूरी तय करती है। और उसके बाद कितने प्रीत की दूरी तय करते हैं? प्रीत द्वारा तय दूरी ये कितनी है? ये बराबर है AD के 1/5 भाग के बराबर। तो 1/5 भाग गुणा AD, और AD कितनी है? 100 मीटर है। तो 1/5 गुणा 100 बराबर है 20 मीटर, यानी कि निहारिका 25 मीटर की दूरी तय करती है और प्रीत वो 20 मीटर की दूरी तय करती है। अब इसके निर्देशांक देखते हैं। तो निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, क्योंकि हमें क्या निकालना है? दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दोनों झंडों के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो निहारिका कहाँ दूसरी लाइन में दौड़ती है, तो इसका अक्ष निर्देशांक कितना हो जाएगा? अक्ष निर्देशांक हो गया 2, और Y निर्देशांक क्या है? उसके द्वारा तय दूरी। तो Y निर्देशांक कितना हो जाएगा? 25, यानी कि जो निहारिका वो कौन सा झंडा गाड़ती है? हरा झंडा। तो मान लेते कि यहाँ पे कौन सा झंडा गाड़ा है इसने? ये हरा झंडा है। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? ये निर्देशांक हो गए 2,25। और प्रीत यहाँ झंडा गाड़ती है, तो उसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। इसी प्रकार प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक तो वो क्या हो जाएंगे? प्रीत कौन सी पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में जोड़ रही है, तो इसका अक्ष निर्देशांक कितना हो जाएगा? 8। तो x बराबर हो जाएगा 8, और इसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसके द्वारा तय दूरी। तो y की द्वारा तय दूरी कितनी है? प्रीत द्वारा तय दूरी है, वो हो गया हमारे पास 20 मीटर। तो इसके निर्देशांक कितना हो जाएगा? 8,20 हो जाएगा। तो ये हो गया y बराबर हो गया 8, x बराबर हो गया 8 और y बराबर हो गया 20। तो ये हो गया हमारे पास हरे झंडे के निर्देशांक। और प्रीत द्वारा झंडा गाड़ा गया कौन सा है? ये हो गया हमारे पास लाल झंडे के निर्देशांक। तो ये हो गए हरे झंडे के और ये हो गए लाल झंडे के निर्देशांक। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो हरे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी, यानी कि दो झंडे क्या हो जाएंगे? पहला झंडा अगर यहाँ पे है और दूसरा झंडा कहाँ पे? यहाँ पे। इसके निर्देशांक हमारे पास 2,25, और इनकी ये निर्देशांक कितना हमारे पास? ये निर्देशांक हमारे पास 8,20 है। तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इनको मिलाने वाला ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? इन दोनों के बीच की दूरी, y निर्देशांक के बीच की दूरी है 5, और ये दूरी कितनी है जी? 8 - 2, ये क्या हो जाएगी? 6। अब हमारे पास दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए, बिंदु A और B के निर्देशांक है, तो दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसलिए A तथा B के बीच की दूरी ये बराबर किसकी हो जाएगी? ये बराबर हो गई AB बराबर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 20 - 25 का स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए होते हैं, उनके बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? रूट 8 - 2 कितना हो गया? 6। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस 20 - 25 क्या हो जाएगा? -5, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ से हमें AB का मान कितना मिल जाएगा? AB बराबर हो जाएगा
रूट का 36 प्लस 25 हो गया 61, तो ए बी बराबर हो गया रूट 61 मीटर। यानी कि दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, रूट 61 मीटर। ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा भाग है, यदि रश्मि को झंडा गाड़ना, इन दोनों के बीच में झंडा गाड़ना, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एक रेखा ए बी है, रेखा ए बी है, बिंदु ए के निर्देशांक हमारे पास 2,25 और बिंदु बी के निर्देशांक है 8,20। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इसको मान लिया बिंदु सी है, तो वो निर्देशांक होते हैं इनके एक्स निर्देशांकों का योग बटे 2 और वाई निर्देशांकों का योग बटे 2। तो सी के एक्स निर्देशांक मान लिया हमने एक्स कोमा वाई है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। तो मान रख देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर हो जाएगा x1 बराबर 2 हो गया और x2 बराबर हो गया 8, तो 2 प्लस 8 बटे 2 और y बराबर हो जाएगा 25 प्लस 20 बटे 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 बटे 2 हो गया 5, यानी कि x बराबर 5 हो गया और y बराबर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 20 हो गया 45, तो 45 बटे 2 कितना हो जाएगा 22.5, यानी कि x बराबर 5 निर्देशांक होगा। x बराबर 5 का अर्थ क्या हो जाएगा कि वह कौन सी पंक्ति में दौड़ेगी, 5वीं पंक्ति में दौड़ेगी और कितना दौड़ेगी, नीला झंडा गाड़ने के लिए ये दौड़ेगी 22.5, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,22.5। तो यहाँ पे रश्मि को नीला झंडा गाड़ना है, इसलिए कौन सी रेखा में जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 5वीं रेखा में। 5वीं रेखा में 22.5 दूरी पर रश्मि नीला झंडा गाड़ेगी। रश्मि कौन सा झंडा, नीला झंडा गाड़ेगी। तब वो क्या होगा, दोनों झंडों के बीच की दूरी हो जाएगी, दोनों झंडों के बीच की दूरी पर होगा झंडा गाड़ेगी। तो ये हमारे दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा। पहले भाग का उत्तर कितना हमारे रूट 61 मीटर, ये हमारे पहले भाग का उत्तर है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी है रूट 61 मीटर, और दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा कि 5वीं रेखा में 22.5 मीटर दूरी पर 22.5 मीटर दूरी पर रश्मि नीला झंडा गाड़ेगी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।